दिवस है और आज विश्व जल दिवस भी है, तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस का आप सभी को बधाई। सेम टू जैसे कि ये हम लोग आज समेकित कृषि प्रणाली के माध्यम से कैसे आपका आजीविका को मतलब हम लोग अच्छा कर पाए, कैसे सुधार पाए, इसका ऊपर कार्य चल रहा है। लेकिन उसमें बोलने का पहले मैं विश्व जल दिवस का ऊपर थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। आप अगर देखेंगे कि हमारा जितना भी सभ्यता है, जहाँ जहाँ सिविलाइजेशन हुआ है, वहाँ हुआ है जहाँ जहाँ पानी था। पानी है तो बाकी चीज बाद में शुरुआत हो। तो इसीलिए जहाँ पानी है उधर हम लोग, पानी के बिना हम भी नहीं है, धरती भी नहीं। तो मिट्टी और पानी ये दोनों एक दूसरे का साथ मतलब एक ही कोइन का दो, एक ही सिक्के का दो पहलू है बोलते हैं। तो बिना पानी का हम लोग हमारा जिंदगी संभव नहीं। हमारा शरीर बोलिए, पौधा बोलिए, पेड़ बोलिए, जानवर बोलिए, जो भी बोलिए, मिट्टी बोलिए, सारा जगह में पानी है। जिस दिन उस सब जगह पानी बंद हो गया तो सोचिए आपका जिंदगी बेकार हो। तो पानी ऐसा चीज है कि पानी ज्यादा भी होने से मुश्किल है, पानी ना होने से भी मुश्किल है। कभी कभी बाढ़ में पानी पानी हो जाता है लेकिन एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिलते। हम लोग बोलते हैं चारों तरफ पानी पानी, लेकिन पीने के लिए नहीं है पानी, है ना। तो ये भी देखिए पानी पानी लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। और ये देखिए सामने फोटो दिखाई दे रहा है, सामने तो पानी है जहाँ थोड़ा सा एक तालाब जैसा उसमें पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर में देखिए डेजर्ट, दूर में डेजर्ट जैसा रेगिस्तान जैसा दिखाई दे रहा है। तो पानी और आज का देखिए इसमें जो विश्व जल दिवस है, इसका जो हमारा थीम है वो ग्लेशियर का संरक्षण। ग्लेशियर क्या होता है, जहाँ से हमको पिघल के धीरे धीरे पानी आते रहते हैं। तो ये जो जलवायु परिवर्तन, बाकी जो हमारा मानव जाति का जो कभी थोड़ा बड़ा उल्टा फल्टा हम लोग कर लेते, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट का वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, धरती में काफी नुकसान हो रहा है। तो हम लोग को इसीलिए ऐसा कार्य करना है ताकि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है उनको भी जिंदा रहने के लिए और सही तरीका से जिंदा रहने के लिए मौका मिले। तो देखिए हम लोग कल भी बात कर रहे हैं, अभी खासकर हम लोग का ये लास्ट एक महीना काफी सारा ट्रेनिंग और अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, साल का लास्ट में हम लोग के पास थोड़ा सा राशि धन होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा किसान को फायदा दे। तो इस तरीका का कार्य करके कितना फायदा आपको हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग को जानना जरूरत है। और ये कभी नहीं समझना है कि इस तरीका का कार्य सरकारी कार्य है या तो इंस्टीट्यूट का कार्य और हम आए 2-4 दिन रुके और चले गए। और जब भी दुनिया में कोई भी कार्य होगा तो उसमें कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो नेगेटिव होगा। तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि ठीक है हमको तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो एक मिनिमम क्वालिटी चाहिए, लेकिन अगर हम उसी में ही ध्यान देते फिर हमको जिस कार्य के लिए आया उसमें हम ध्यान ज्यादा नहीं दे पाए। तो जैसे कि काफी लोगों ने आप लोगों ने बताया कि काफी सारा चीज अच्छा था, काफी सारा चीज खराब था। ये जिंदगी का नियम है, चाहे जितना भी अच्छा करे कुछ गड़बड़ होगा। या मतलब मेरा कहना है कि हमेशा देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, एक आगे बढ़ने का एक हमेशा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आगे जाके और अच्छा से करें। तो वो सब तो जरूर है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने अच्छा से कार्य किया। तो पुनः मैं विश्व बोलना चाहूँगा कि हम लोग का ये हर एक क्षेत्र में ध्यान रखना है। अगर आप लोग देखेंगे, हम बोलना चाहूँगा आप लोग को 1 किलो चावल या धान उत्पादन करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी का जरूरत पड़ता है। समझ लीजिए, दोबारा सुनिए, 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए मतलब बीज से बीज, हम अगर बीज से बीज बनाना चाहे, 1 किलो बीज धान का बनाना चाहे तो कितना पानी लगता है, 3000 से लेके 5000 लीटर तक। मतलब जो थोड़ा वैज्ञानिक तकनीक से करेगा उनको 3000 लगेगा, जो थोड़ा हमारा परंपरागत पद्धति से करेगा तो उसको 5000 लीटर लगेगा। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा सर का हाथ में पानी बोतल है, इसमें कितना पानी है, आधा लीटर, ये 250 ml। तो 5 बोतल से होगा 1 लीटर। और 5000 लीटर बनना है तो कितना बोतल चाहिए, कम से कम 20-25 हजार बोतल। उससे जाके मिलेगा 1 किलो धान। लेकिन 1 किलो चावल या धान का दाम कितना है, 20 रुपया या तो 25 या कभी 30 रुपया। लेकिन अगर इसका दाम अगर 1-1 रुपया भी पकड़ ले पानी का 1-1 लीटर का, तो कितना होगा धान का दाम, 25,000 ना हो 200, 300, 500 तो हो जाता। लेकिन हमको मिल रहा है 20 या 30 रुपया में। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको दाम देना नहीं पड़ रहा है। भगवान इतना मेहरबान है कि पानी हमको मिल रहा है, ना सरकार से मिल रहा है ना संस्थान से मिल रहा है, वो दुनिया धरती हमको दिया है। तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी है कि धरती को बचा के रखे, ताकि ऐसा कोई दिन ना आए कि ये पानी को हमको खरीद के खेती करना पड़े। और वो जरूरी दिन आने वाला है, जैसे चल रहा है अभी ऑलरेडी आ गया है। आप लोग देते हैं थोड़ा 10-20 रुपया देते हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाला दिन में 20,000, 25,000, 30,000 देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो कोई ना कोई देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई देते हैं हमको मालूम नहीं चलता है, सरकार सब्सिडी दे देता है या कहीं ना कहीं से दे देता है, हमको मालूम नहीं। तो मेरा कहना है हमको अगर पानी बचा के नहीं रखेंगे,
धरती का जो है हमारा संतुलन उसको बचा के नहीं रखेंगे, मिट्टी का गुणवत्ता को बचा के नहीं रखेंगे, तो पानी पकड़ने की क्षमता क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमको पानी को बचा के रखना है, पानी को जहाँ तहाँ बर्बाद नहीं करना है। और पानी का भी जो है हम लोग जो बोलते हैं उत्पादन क्षमता उसको भी बढ़ाना है, मतलब कम पानी से कैसे ज्यादा उत्पादन हो, इसको हम लोग बोलते हैं कि मोर क्रॉप पार क्रॉप, मतलब ज्यादा फसल कम पानी, ज्यादा फसल कम पानी। तो ये जैसे कि हमारा अभी आप लोग का टपक सिंचाई है और काफी सारा उन्नत तकनीक ये सब आ रहा है। तो ये आज का दिन आप लोग को सबको मिलके इधर अपने आप को जागरूक करके जाना है, और जाने के बाद दूसरे को भी बोलना है कि दुनिया में पानी और जो भी हमारा प्राकृतिक संपद है वो बहुत ही बहुमूल्य संपद है। क्योंकि हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले कहीं देख रहा था, लिखा हुआ है कि दुनिया में ज्यादातर चीजें फ्री है, दुनिया में ज्यादातर चीजें फ्री है, अच्छा हवा, पानी, मिट्टी, वो मतलब हमारे पास है, इसके लिए हम पेमेंट नहीं करते, पैसा नहीं देते, इसलिए हम इनका जो है कितना मूल्य है वो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन हम जो खरीदते, जो चीज बाजार से खरीद के लाते हैं, हमको लगता है बहुत ही मतलब कीमती है, हमारा जिंदगी इसी में ही चला गया। लेकिन आप एक बार सोच लीजिए, जो आज का दिन में हमको फ्री मिल रहा है उसमें भी पैसा लगना शुरू हो जाए तो हमारा आने वाला दिन में क्या होने वाला है। तो हम लोग को इसलिए दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि परिवेश का संतुलन, धरती का संतुलन को बनाने में जितना जो हो सके, एक पेड़ लगाना, पानी को झूठे में बर्बाद नहीं कर देना, नली को झूठ मूठ का खुला नहीं छोड़ देना, मतलब थोड़ा थोड़ा जागरूकता, एक दिन में नहीं होगा। अभी कल एक अच्छा बात और हुआ कि हमारे सब लोग थे, एक साल इधर आए हुए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे बिहार जैसा राज्य, पूर्वी भारत जैसा राज्य हम लोग थोड़ा सा गरीब है, हम लोग का जो महीना का इनकम 7,000 साढ़े 7,000 जैसा है, जबकि भारत वर्ष का मान लीजिए 10,000 साढ़े 10,000 महीना का इनकम। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो साल भर का इनकम करीब 1 लाख है। लेकिन 2047 तक 2047 तक हम लोग को विकसित देश बनना है, और हमको जो है कम से कम 20 लाख रुपया सालाना आय होना है। तो बोल रहे थे, सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये क्या मिल पाएगा, क्या अचीव हो ना पाएगा क्या? तो वो बोल रहे थे कि ये एक दिन में नहीं होगा, ये जो हमको 20 लाख पार नाम या सालाना आय जो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ना एक दिन जरूर होगा। तो कितना मतलब सुनिए, एक दिन में कोई भी काम नहीं होगा कि हम लोग धरती का बदल दे, जो इतना दिन में हम बिगाड़ दिया उसको एक दिन में ठीक कर ले, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन सब लोग मिलकर काम करेंगे तो आने वाला दिन में धीरे धीरे उसका प्रकोप कम होगा और पॉजिटिव चीजें उभार के आएंगी। क्योंकि सबसे पहले हमको जिंदा रहना है, सबसे पहले हमको जिंदा रहना है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, खाने के लिए सोचा, धरती बढ़ती का बात कुछ नहीं सोचा, वो हम भी नहीं सोचेंगे, आप भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले जिंदा रहना। अगर जिंदा ही नहीं रहा तो धरती क्या है और पानी क्या है और रिश्तेदार क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जिंदा रहना। जैसे हम जिंदा रह गया तो हमको लगता है थोड़ा गुणवत्ता का जिंदा रहे, मतलब इनसे थोड़ा अच्छा रहे, थोड़ा और अच्छा से रहे, खाना थोड़ा और गुणवत्ता का खाना खाए, थोड़ा पौष्टिक आहार खाए, फिर वो मिल गया तो थोड़ा सोचते हैं कि घर में थोड़ा ठीक ठाक। तो इसलिए एक के बाद एक हम क्या करते, बढ़ाते रहे। लेकिन अभी सबसे बड़ा बात क्या है, अगर हमारा सालाना आय अगर 1 लाख से कम है और अगर हमको 20 लाख तक जाना है, या 1 लाख को तुरंत 2 लाख करना है, या 3 लाख करना है, या 5 लाख करना है, तो क्या करना है, हम लोग को वैज्ञानिक तरीका से खेती करना है, समेकित कृषि अपनाना है। समेकित कृषि अपनाने से क्या होता है, अभी आप लोग को 2-3-4 दिन में मालूम चल गया। एक तो है कि आपको साल भर कुछ ना कुछ हर रोज मिलते रहे, कभी फल से 10 रुपया मिलेगा, कभी सब्जी से मिलेगा, आपको हर रोज या हर हफ्ता में 1-2 मछली बिक्री कर देंगे, 2 किलो का मछली भी बिक्री करेंगे तो 300 से 500 रुपया आपको मिल जाएगा। तो समेकित कृषि प्रणाली से आपको जो है रातारात धनी होने के लिए नहीं, समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका आजीविका सुधार जाए, 1 नंबर। 2 नंबर है साल भर आपको इनकम होते रहे। तीसरा बात है आपका जो पौष्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, पूरा। तो सर इसमें से तो हम खाली जिंदा ही रह पाएंगे, इसमें से तो हमारा इनकम आज 1 लाख है तो 2 लाख होगा, तो 5 लाख तो मैं इससे नहीं हो पाएगा। हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उद्यमिता लाना पड़ेगा, थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा हमको एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया लाना पड़ेगा। तो क्या करना है उसके लिए, इसके लिए आप में से किसी को मार्केटिंग करना पड़ेगा कि आपका गाँव में जितना मछली है उसको लीजिए और जिंदा लेके कहीं बेचिए। जहाँ से मैं आता हूँ, जिंदा मछली का दाम अगर 600 रुपया किलो है तो मरा हुआ मछली का दाम 250 रुपया। समझने का कोशिश कीजिए, एक ही मछली अगर जिंदा है तो दाम कितना, 600, अगर मर गया तो 250, और थोड़ा सा सड़ गया तो फिर तो कोई लेने वाला भी नहीं। तो कहने का मतलब है मार्केटिंग का तरीका, फिर इसका बीज उत्पादन जो बोल रहे थे जीरा, हाँ, या तो हम फिंगरलिंग बोलते हैं, इसको फिंगरलिंग को बिक्री करेंगे तो आपको इनकम ज्यादा होगा। जैसे कि 1 किलो धान अगर आपका क्या बोलते हैं इसको, आप खाने के लिए होने से क्या बोलते हैं इसको, मतलब चलिए ग्रेन जो है,
तो इसको खाने के लिए होने से इसका दाम है 20 या 30 रुपया, लेकिन बीज के लिए है तो इसका दाम है कितना 60 रुपया, कभी कभी 100 रुपया। हाइब्रिड वगैरह हो गए तो और ज्यादा। देखिए एक ही चीज उसको जब आप अलग अलग पर्पस के लिए होता है तो उसका दाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर तो मैं बीज उत्पादन करना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वैज्ञानिक लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, कैसे बीज उत्पादन करें, इनका साथ मिलकर उत्पादन करें। तो हमको थोड़ा सा काम तो करना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीका से करना है। काम करना है लेकिन आप भी उतना ही मेहनत करेंगे, आपका साथी जो है वो भी उतना ही मेहनत करेंगे, लेकिन क्या होगा, एक ही किताब पढ़ेंगे, एक को 80 मिल गया और एक को 30 या 40। क्यों? मेहनत भी वही, टीचर भी वही, स्कूल भी वही। एक ही घर का दोनों भाई, एक हो गया 90% और दूसरा हो गया 50%। बोले क्या हो गया? बोले इसने तो क्या किया, एग्जाम में लिखने के बाद एकदम पत्ता भर के आ गया, सर मैं तो पूरा लिखा हूँ एग्जाम में, लेकिन मेरे को मिला 50। उसने ज्यादा लिखा भी नहीं, लेकिन इनको मिल गया 80। उसने क्या किया, कहानी नहीं लिखा, उसने पॉइंट लिखा। टीचर को बड़ा मजा आया, अरे देखो पॉइंट नंबर 1 पानी का बचाव, पॉइंट नंबर 2 समेकित कृषि प्रणाली, पॉइंट नंबर 3 मिट्टी का गुणवत्ता, ऐसा। और दूसरा ने बोला कि भारत एक महान देश है, इसमें जो है ये हुआ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कौन सा सबका नाम लिखा, लेकिन असली बात कही लिखा है बोला ही, तो उसका पत्ता तो भर गया। वो भी सही लिखा, गलत नहीं लिखा, लेकिन उसको मार्क नहीं। तो कहने का मतलब है सही तरीका से काम करेंगे, सही समय में काम करेंगे, तब जाके हमको मिलेगा। तो हमको विज्ञान का साथ मिलके, सरकार का फायदा लेके, सबको लेके हमको धीरे धीरे क्या करना है, आगे बढ़ना, और उद्यमिता का जो हम लोग का जो आइडिया है उसको लेना है। तो ये काम तो हमको करना है, लेकिन अलग तरीका से करना है और मेहनत करते जाना है।